नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स बतानी है टू द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है हमें, विच आर पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4। जो नॉर्मल्स हैं वो इसके पैरेलल हैं, इसके पैरेलल हैं। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए की पॉइंट हमें पता चल गया। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास क्या दिया हुआ है, y = x³ + 2x + 6। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, दिस इज 3x² + 2, बट हमें तो नॉर्मल का बताना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल्स क्या हो जाएगा, dx/dy, दैट इज माइनस में भी हो जाता है ये, सो -1/3x² + 2 dx/dy। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है जो नॉर्मल्स हैं वो किसके पैरेलल हैं, इस लाइन के। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या दी हुई है, x + 14y + 4 = 0। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 14 × dy/dx, और ये 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy/dx, ये 1 इधर जाके माइनस का, 14 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो हमारे नॉर्मल्स थे वो इस लाइन के पैरेलल हैं, तो ये जो स्लोप होंगे वो दोनों हमारे इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखना है हमने, -1/3x² + 2 = -1/14। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3x² + 2 = किसके हो गया, 14 के इक्वल हो गया। 3x² की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, इधर से घटाएंगे 12 हो जाएगा, और यहाँ से x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे, x² = 4। दिस इंप्लाइज x = ±2। x की वैल्यू हमारे पास +-2 होगी। पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स के लिए अगर आपकी x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आप 2 इसमें पुट करते हैं, 2 का क्यूब + 2 × 2 + 6, 2 का क्यूब 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, मीन्स हमारा 18 हो गया। और पॉइंट क्या क्या बन गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 18 हो गया। और दूसरा x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 का क्यूब प्लस का 2 × -2 एंड प्लस का 6, -8 एंड -4, माइनस के 12 प्लस का 6, सो दिस इज इक्वल टू -6 हो गया। पॉइंट हो गया -2 एंड -6 हो गया। अब हमें क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती थी, y - y1 = -1/dy/dx, और हम स्लोप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनटू x - x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आया था, ये वैल्यू आई थी, -1/14 के इक्वल आया था, क्योंकि इसके पैरेलल, इनके पैरेलल है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल थी। सो y माइनस कहाँ पे, पहले हम 2 18 पे लेते हैं। पॉइंट कौन सा ले लिया मैंने, 2 एंड 18 पे, y - y1 18 = स्लोप -1/14 इंटू x - x1, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। सॉल्व कर दीजिए भाई, यहाँ पे हो गया 14y 252 मल्टीप्लाई किया, -x और माइनस माइनस प्लस का 2, इसको इधर लेके आते हैं तो x +
14y, इसको उधर ले जाइए, इज इक्वल टू 254। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक हो गया। दूसरा भी हमारे पास पॉइंट है, कौन सा है, -2 -6। -2 -6 पे अगर हम लेंगे तो y माइनस y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटू स्लोप तो हमारा -1/14 ही है, x माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 हो गया, 14y 84 माइनस का x एंड माइनस का 2, ये इधर जाके प्लस हो गया, x प्लस का 14y 84 उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, ये इसको इधर ले आइए तो प्लस का 86 इज इक्वल टू 0। दीज आर द 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों निकालनी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी, टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट at स्क्वायर टू at। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज 4a। सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास 4a अपॉन 2y दैट इज 2a अपॉन y हो गया। हमें किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, at स्क्वायर 280। सो डी वाई अपॉन डी एक्स एट at स्क्वायर 280, वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 2a अपॉन y की वैल्यू हमारे पास क्या है 280, 2a से 2a कैंसिल, ऊपर 1 हो गया दैट इज 1 अपॉन t। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन t हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन टी, ऊपर चला जाएगा, माइनस का क्या हो गया, टी हो गया। हमने निकालनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे, एट at स्क्वायर एंड 280, y माइनस y1 280, स्लोप हमारा क्या है 1 अपॉन टी इंटू एक्स माइनस x1 at स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, yt माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस at स्क्वायर, टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, yt माइनस 2at स्क्वायर। इनको इधर ले जाइए तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, x माइनस yt, x माइनस yt, ये इधर जाके प्लस का 2at स्क्वायर माइनस का at स्क्वायर, तो प्लस का एक at स्क्वायर बचेगा एंड विच इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट at स्क्वायर 2at, y माइनस y1 वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस y1 कितना हो गया 280 एंड व्हाट इज स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या था माइनस टी, सो माइनस टी इंटू एक्स माइनस x1 at स्क्वायर, सोल्व कर देंगे, माइनस का 280 माइनस टी एक्स एंड प्लस का at क्यूब, इसको इधर ले आए तो हमारे पास क्या बन गया टी एक्स प्लस का y, इसको उधर ले जाते हैं at क्यूब प्लस का 2at, और अगर at को मैं कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस का 2a, सो टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, बहुत ही आसान से हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक कर्व ये है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए मान लीजिए मैं एक कर्व ऐसे ले लेता हूँ, दूसरा कर्व हमारे पास ऐसे हो गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो ऐसे हो जाएगा और इसका जो टेंजेंट होगा वो ऐसे होगा। ये दोनों जो टेंजेंट हैं, इस कर्व का ये टेंजेंट और इस कर्व का ये टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर होंगे कब? व्हेन 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए राइट एंगल अगर होंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप, मान लीजिए इसका स्लोप हम m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होगी? -1। परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके स्लोप के मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -1। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर इस कर्व की बात करें, ये इसका टेंजेंट है, तो ये इस कर्व का ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अगर इस कर्व की बात करें, ये इसका टेंजेंट है, तो ये इस कर्व का क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब की पॉइंट आपको पता चल गया। सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, यहाँ पे हमें पॉइंट भी निकालना पड़ेगा कि किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अब दो कर्व दिए हुए, वहां से हम पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व्स हमें क्या क्या दी हुई है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। मैं क्या निकालना चाहता हूं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो पॉइंट है दोनों के ऊपर लाई कर रहा है। मैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इसमें पुट कर देता हूं। लेट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको कर्व नंबर 2 मान लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इन 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास x की जगह वाई स्क्वेयर पुट करूंगा तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? वाई क्यूब इज इक्वल टू के हो गया। वाई की वैल्यू निकालनी है मैंने, सो वाई की वैल्यू हमारे पास के का क्यूब रूट हो जाएगा। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 और एक्स स्क्वेयर, सो एक्स इज इक्वल टू हमारा वाई स्क्वेयर है और वाई की वैल्यू हमारे पास ये हो गया। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास के की पावर 1/3 का पावर 2, दैट इज के 2/3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू मेरे पास होगी k रेज टू पावर 2/3 एंड y की क्या होगी? k रेज टू पावर 1/3। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालेंगे हम। स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। भाई यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 हो गया, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगी? इसको इधर लेके आएंगे तो 1/2y हो गया। और पॉइंट किसके ऊपर निकालना है? इसके ऊपर, एट k 2/3 k 1/3 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 1/2 इंटू k की पावर 1/3 हो गया। ऐसे ही हम किसके लिए निकालें? इसके लिए, फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू के। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। क्या बन जाएगा? पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। सो x डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी -y, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी -y अपॉन x हो गया। अब किसके ऊपर निकालना है? इस पॉइंट के ऊपर, एट k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा? -y माइनस ऑफ k रेज टू पावर 1/3 एंड k रेज टू पावर 2/3। इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाती है? -1/3 माइनस 2/3,
या नीचे, क्योंकि हमारे पास नीचे वैल्यू पड़ी है तो नीचे ले लेते हैं, -1/k⁻⁴ बचेगा। ठीक है, -1/k⁻⁴ हो गया। अब ये हमने क्या ले लिया, मान लीजिए m1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, m2 हो गया। सो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स। सो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी 1/2 इंटू k⁻⁴ एंड -1/k⁻⁴ इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाके 1 इज इक्वल टू 2 इंटू k⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ये क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब करोगे 8, इसका क्यूब करोगे 3 से 1/3 कैंसल हो जाएगा, k² हो जाएगा। सो 8k² इज इक्वल टू 1 और यही हमने प्रूव करना था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।